तो फिल्म की शुरुआत होती है ईचा से, जो अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसे हर रात एक ही ख्वाब आता है, जिसमें वो एक बड़े से घर में एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखती है जो हर रोज उसके करीब आता है। आज भी ईचा जब ये ख्वाब देख रही थी तो हमने देखा कि रियल लाइफ में भी उसके पास एक डीमन था, और इस बात से साफ जाहिर था कि ईचा के ऊपर एक डीमन का कब्जा है। खैर, रात में ईचा की जब आंख खुलती है उसके हस्बैंड के घर आने पर, तो उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि रोज रोज उसके हस्बैंड बहुत देर से घर आने लगा था। ईचा अपने हस्बैंड को हर चीज सही जगह पर रखने को कहती है और वो रखता भी है, लेकिन हम देखते हैं कि एक डिमोनिक हाथ उन सारी चीजों को इधर उधर फेंक देता है, जिससे ईचा को गुस्सा आ जाए। ऐसे में ईचा और उसके हस्बैंड के दरमियान में बहस हो जाती है और उसका हस्बैंड बगैर खाना खाए ही नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ईचा काम पे जाकर अपनी फ्रेंड को अपनी ये टेंशन बताती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड बदल गया है, वो पहले की तरह उसे टेंशन नहीं देता। तो उसकी दोस्तों से समझाती है कि वो भी उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं करती, उसके साथ पहले की तरह मीठा नहीं बोलती और इसके लिए तैयार नहीं होती। वो ईचा से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अटेंशन दे तो तुम भी आज रात उसके लिए अच्छे से तैयार होना। यहाँ ईचा का हस्बैंड एरियल भी इसी चीज को लेकर परेशान था कि ईचा उससे खुश नहीं रहती। वो ये बात अपने सीनियर को भी बताता है, तो सीनियर भी उसे यही मशवरा देते हैं कि तुम जाकर ईचा से अच्छे से बात करना। अब आज रात जैसे ही एरियल घर आता है तो ईचा बहुत अच्छे से तैयार हुई भी थी, वो उसे अच्छे से बात भी करती है और आजकल इनका बहुत अच्छा गुजरता है। ईचा जैसा चाहती थी कि एरियल उसे प्यार करे, एरियल उसे प्यार भी करता है, लेकिन इसी दौरान हम उन दोनों के साथ उस डीमन को भी देख पाते हैं। ईचा सो जाती है और ख्वाब में उसे दोबारा वही हैंडसम आदमी नजर आता है, और आज वो हैंडसम आदमी गुस्से में था। वो ईचा से कहता है कि तुम मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकती। इस सुनते ही गई ईचा की आंख खुल जाती है। ख्वाब में उस आदमी ने उसके पेट पे एक फूल भी रखा था। ईचा जब डर कर उठी तो उसने देखा वो फूल उसके बेड पे पड़ा हुआ था, और अब यहाँ पे उसके हस्बैंड यानी एरियल नहीं था। जब नीचे गई तो एरियल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग गए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ ईचा जब आज शाम पे आई तो उसे स्टोर रूम में वही फ्लावर दिखा जो उसके बेड पर था। वो जब इसे उठाने लगी तो किसी और हाथ ने उस फ्लावर को पहले ही उठा लिया कर उसने पीछे देखा कि ख्वाब वाला हैंडसम आदमी अब उसके सामने था, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। ईचा पता नहीं कि उससे डर रही थी, और जैसे ही ईचा ने उसका रिफ्लेक्शन शीशे में देखा तो वो और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो डीमन नजर आ रहा था, वो एक शैतान नजर आ रहा था कि देखकर उसे वॉमिट हो जाती है। और जब वो वॉशरूम में जाती है तो पीछे पीछे उसे देखते हुए उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। ईचा उससे बात की बगैर यहाँ से चली गई और उसकी फ्रेंड उसकी वॉमिट को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उस वॉमिट में खून और बहुत सारी वॉर्म्स यानी कीड़े थे। शाम में ईचा अपनी बहन से मिलती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईचा को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद उनके पास अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, और डॉक्टर्स उन्हें कुछ दवाइयां भी दे रहे थे। वो अब एरियल को अपनी मेडिसिन लाने को कहती है, और ईचा का मैसेज लेते ही उसे अपनी इस खाली बिल्डिंग में ईचा दिखाई देती है। वो हैरान होकर उसे बुलाता है तो ईचा भागने लग जाती है। वो भी इसके पीछे भागता है तो दिखता है कि ईचा एकदम से अजीब सी हो गई, उसका पेट फूल गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, और चीख मारते हुए एकदम से उसका बच्चा भी पैदा हो गया, जो बिल्कुल शैतानी था। वो बच्चा अब एरियल की तरफ बढ़ने लग जाता है, और ईचा अजीब सी मुस्कुराहट से एरियल को देखते हुए मुस्कुराती रहती है। उस बच्चे से बचने के लिए एरियल भागता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो सीनियर को सारी बातें बता रहा था कि किस तरह पीछे ईचा थी, लेकिन हम जब उसने खुद मुड़कर पीछे देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। एरियल छुट्टी लेकर घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि ईचा नॉर्मल थी और उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन एरियल ईचा के साथ अजीब बिहेव कर रहा था, और ईचा को ये महसूस भी हुआ। वो ईचा से कहता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना, और ये कहकर वो सोने चला जाता है। सोते हुए भी उसे रात में दिखने वाले सारे विजन्स नजर आ रहे थे, जिससे वो बार बार डर रहा था। सुबह होने पर वो लेडी जिनको एरियल ने बुलाया था वो आ भी जाते हैं और ईचा की मसाज करने लगते हैं, और करते करते वो एरियल को बताती हैं कि ईचा 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर ईचा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से एरियल और ईचा करीब नहीं आए थे। एरियल की सारी बातें अपनी सीनियर से डिस्कस करता है, तो उसका सीनियर भी इन सारी बातों के बारे में खुद ईचा से बात करने का मशवरा देता है एरियल को। यहाँ ईचा तो बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया था। वो अपने सभी कलीग्स को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत खुश होकर बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि ईचा की दोस्त आज खुश नहीं थी। वो ईचा के लिए परेशान थी, क्योंकि पिछले दिन उसने ईचा की वॉमिटिंग में वर्म्स और खून देखा था, जो अच्छा साइन नहीं था। लेकिन ईचा बहुत खुश थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त की सारी बातों को इग्नोर कर दिया।
यहाँ पार्किंग में अब एरियल को एक गाड़ी से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने जाकर राइट लेकर जब उस गार्डन में चेक किया तो उसे गाड़ी में एक शैतानी बच्चा नजर आया। ये देखकर वो डर के यहाँ से भाग जाता है और उसके भागते ही पीछे हम देखते हैं कि डीमन ने उस बच्चे को हाथ में लिया हुआ था। घर जाकर एरियन ईचा का फोन चेक करता है क्योंकि ईचा पर उसे शक हो रहा था और उसके फोन में उसे एक लड़के की चैट भी दिख जाती है। जब वो ईचा से इस बारे में पूछता है वो बताती है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त था जो अपनी वाइफ से झगड़े के बाद बस से बात कर रहा था। उसके और ईचा के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं था। ईचा को अब समझ आ रही थी कि एरियल उस पर क्यों शक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में एरियल से कहती है कि कल को हम लैब जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे और मैं ये प्रूव करूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। ईचा की बात मानते हुए सुबह को ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर जब ईचा को चेक करती है तो पता चलता है कि ईचा तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो ये सब जो हो रहा था वो क्या था? डॉक्टर बताती हैं कि जब कोई लड़की मां बनना चाहती है और इस चीज को अपने सर पर सवार कर लेती है तो उसकी बॉडी में अक्सर ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि उसे वहम हो जाए कि वो प्रेग्नेंट है। हेल्थ केयर ने भी सिर्फ उसकी बॉडी की शेप देखकर उसे बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी बातें सुनकर ईचा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसने फजूल में ईचा पर शक किया। ईचा उदास थी, वो ये जाकर सारी बात अपनी दोस्त को बताती है। दोस्त की दोस्त उसे कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो ईचा को अपने टीचर जैनी के पास लेकर जाती है। जैनी साहब जैसे ही ईचा को देखते हैं तो उन्हीं ईचा के पीछे वही डीमन नजर आ जाता है और वो समझ जाती हैं कि ईचा के साथ बहुत बड़ा मसला है। अब वो ईचा को और उसकी दोस्त को अंदर बुला लेते हैं और उन्हें ऐसे जिनों के बारे में बताने लगते हैं जिनका काम लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करना होता है। यहाँ पर वो ईचा से सवाल करते हैं कि तुम्हें कोई ख्वाब या वहम तो नहीं होते? ईचा जब उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताती है तो वो ईचा को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे एक ऐसे जिन का साया है जो लोगों का घर खराब करते हैं। ईचा अब अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी जैनी साहब को बताती है तो जैनी साहब कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ईचा, और ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ईचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसकी दोस्त आज काफी देर तक उसके पास रुकती है जब तक कि वो सो नहीं जाती। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसे रोड पे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है जिसे वो उठाकर ऊपर की तरफ रख देती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे। पर अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर जब देखती है तो यहाँ पे वही जिन था जिससे ईचा को बचाने के लिए वो ईचा को जैनी साहब के पास लेकर गई थी। इसलिए वो जिन बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ था और वो ईचा की दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। ये सब कुछ ईचा अपने ख्वाब में भी देख पाती है और डर कर पूछ जाती है। उसे बाहर से शोर भी सुनाई दे रहा था। डरते हुए जब वो बाहर गई तो उसकी दोस्त बिल्कुल वैसी ही मरी पड़ी थी जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। अपनी दोस्त की मौत ने ईचा को तोड़ दिया था। ईचा को ये भी गिल्ट होने लगा था कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई है। एरियल जब घर आता है तो ईचा को बुरी तरह रोता हुआ पाता है। ईचा जैसे ही सारी बात एरियल को बताती है तो एरियल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। अब रोते रोते ही एकदम से ईचा का पेट इतना ज्यादा फूल जाता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई हो। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। खैर अगली सुबह ईचा एरियल को अपने उन ख्वाबों के बारे में बताती है जो उसे रोज आया करते थे और जिनके बारे में जैनी साहब ने कहा था कि ये जिन के दिखाए जाने वाले ख्वाब हैं। अब एरियल को यही बेहतर लगता है कि वो ईचा को लेकर जैनी साहब के पास जाए। जैनी साहब देख रहे थे कि ईचा और एरियल कितनी मुसीबत में है, इसलिए वो उनकी मदद करने को मान जाते हैं और यहाँ पर ईचा का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता है, यानी डीमन से छुटकारा पाने का उसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही वो ईचा की बॉडी के अंदर आ जाता है और इन सबको भयानक आवाज में बताता है कि वो इस डीमन को ईचा से दूर नहीं कर सकती क्योंकि एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरी दुनिया में ईचा ने इस डीमन से शादी की हुई थी। जिसके बाद वो डीमन ईचा की बॉडी से निकल जाता है और इस टाइम ईचा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैनी साहब एरियल को बताते हैं कि ये जिन ऐसे ही कपल्स की लाइफ खराब करता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे छुटकारा पाने के लिए ये उन्हें कुछ वर्स बताते हैं जो इन्हें रोज पढ़नी थी। ये लोग 14 दिन तक उस वर्स को पढ़ते रहते हैं और सच में इनकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और इन वर्ड्स के पढ़ने से उसे वो ख्वाब आना भी बंद हो गई थी। लेकिन एक दिन एरियल ईचा को बताता है कि उसे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि वो ईचा को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाने से उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे जिससे उनकी फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ईचा एरियल से कहती है तुम्हें जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद रात में ईचा वही वर्ड्स पढ़कर सो जाती है। लेकिन आज हम उसकी घर को अजीब देखते हैं, यानी उस दिन वापिस आ चुका था और एरियल की ईचा से दूर जाने का वो फायदा उठाने वाला था। ईचा सुबह जब काम पे गई तो उसकी सभी एम्प्लॉयज की आंखें तब्दील हो गई। वो डरावने अंदाज में ईचा की तरफ बढ़ने लगी और सभी अजीब आवाजों में ये कहने लगी कि ईचा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इन सारी चीजों से ईचा बहुत ज्यादा डर जाती है और रात में अपनी बहन को घर बुला लेती है। ये सारी बातें ईचा ने अब एरियल को भी कॉल पे बता दी थी कि उसके साथ ये सब हुआ था।
अब एरियल ईचा की बहन को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो भी हो जाए तुमने ईचा को सोने नहीं देना, क्योंकि आखिरी बार पे यही हुआ था कि जब उसके फ्रेंड उसे जैनी साहब के पास लेकर गई थी तो ईचा के सोने के बाद जिन ने ईचा की दोस्त को ही मार दिया था, और अब अगर ईचा सो गई तो जिन जरूर उन दोनों के ऊपर हमला कर सकता है। वो ईचा को बातों में लगाए रखती है, लेकिन बातें करते करते ईचा को इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो कंट्रोल पे नहीं कर पाती। उसकी बहन उसे बहुत जोर जोर से हिलाकर भी उठाने की कोशिश करती है। ईचा जब नहीं उठती तो एकदम से जिन ईचा की बहन के ऊपर हमला कर देता है। वो पहले उसके कंधे पे हाथ लगाता है और फिर उसे उठाकर बेड से नीचे फेंक देता है। ईचा की बहन डर कर कमरे से बाहर आ जाती है तो कोई ना दिखने वाली पावर उसे उठाकर दीवार पे फेंक के मारती है और ईचा की बहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ ईचा की जब थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो अब उसका पेट दोबारा से फूल चुका था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा और वो लड़खड़ाते हुए यहाँ से नीचे जाने लगी। उसने सीढ़ियों के पास बैठी अपनी बहन को भी नहीं देखा जो इस टाइम बेहोश थी। ईचा एक हैंगर लेकर अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। जब तक एरियल यहाँ पहुंचता है तो ईचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो ईचा की बहन को होश दिलवाता है और फिर उसके साथ ईचा को लेकर फौरन जैनी साहब के घर जाता है, जहां पर जैनी साहब बहुत सारे और लोगों को भी बुलाते हैं और यहाँ पर ईचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रही थी और इधर ईचा के ख्वाब के अंदर हम दूसरी दुनिया देख रहे थे, जिनों की दुनिया। उस जिन की दुनिया में भी इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसे सुनाई दे रही थी और वो प्रेयर्स के साथ जाना चाहती थी, उस दुनिया से निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो जिन आकर उससे कहता है कि तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। ईचा उससे डर के इधर उधर भागने लग जाती है और उसके भागने से उस जिन को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से ईचा के पास आकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। जैसे ही वो जिनों की दुनिया में उसे जकड़ता है तो यहाँ असली दुनिया में ईचा बुरी तरह पोजेस होकर बेड से ही उठ जाती है और उसका बेड भी हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें भी शैतानी हो गई थी और वो जिनों की तरह ही हंस रही थी। ये लोग अब अपनी प्रेयर्स को और भी ज्यादा जोर जोर से पढ़ने लग गए थे, जिससे उस जिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जिन आकर जैनी साहब को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी साहब डरते नहीं। ऐसे में उस जिन को भी अब तकलीफ होने लग जाती है और वो अपना कंट्रोल ईचा के ऊपर कम कर देता है। ईचा का बेड और ईचा जैसे ही जमीन पे आते हैं तो एरियल उसके कानों में वही वर्स पढ़ना शुरू कर देता है और इस तरह ईचा अपने ख्वाब में दिखती है कि एरियल उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। और इधर जिनों की दुनिया में ईचा अपना पूरा जोर लगा देती है उस जिन से अपनी जान छुड़ाने के लिए। जिनों की दुनिया में उसे इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स अभी भी सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो जिन की दुनिया में जब खुद भी पढ़ने लग जाती है तो उस जिन की दुनिया तबाह होने लग जाती है। और यहाँ असली दुनिया में हम दिखते हैं ईचा का पोजीशन टूट जाता है और फाइनली जैनी साहब का एग्जॉर्सिज्म काम कर जाता है और ईचा उस जिन से आजाद हो जाती है। ईचा अब उस जिन की कैद से पूरी तरह आजाद थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कहानी के एंड पर हमें 6 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब ईचा के 2 बच्चे भी हो चुके थे और इनकी जिंदगी अब नॉर्मल थी। हम देखते हैं कि ईचा के बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तो ईचा की बहन उन बच्चों को बाहर से लेने के लिए जाती है और हम घर के बाहर उसी शैतान को देखते हैं जो इस टाइम इंसानी शक्ल में था और ईचा की बहन को वो काफी अजीब लग रहा था। यानी ये बताया जा रहा है कि वो जिन अब ईचा के ऊपर पूरी तरह से तो कब्जा नहीं कर पा रहा, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं गया। मूवी के एंड पर हमें वो असली लड़की भी दिखा दी जाती है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। कि ये मूवी एक सच्ची कहानी है और उस लड़की का ही इंटरव्यू दिखाते हुए ये मूवी